नरेंद्र मोदी जी पर मेरा सीधा आरोप है कि बीजेपी को अब भरोसा नहीं रही। नरेंद्र मोदी जी का चमत्कार इस देश में खत्म हो गया। नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की सरकार, अमित शाह जी, वो राहुल गांधी जी से सबसे ज्यादा अत्यधिक वो डर चुके हैं। नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा गंगोत्री साबित हुई बीजेपी। सुशील मोदी जी के वित्तीय विभाग से लेकर के खनन विभाग तक में जो घोटाले हुए हैं, हम चाहते हैं कि सुशील मोदी जी की भी खनन विभाग, वह भी सीना तान के सुशील मोदी से आग्रह करेंगे कि आप सरकार को एक पत्र लिखें कि खनन विभाग और वित्त विभाग में मैं जब तक था उसकी पूरी जांच करें। क्या नरेंद्र मोदी जी पर पूर्णतः भरोसा खत्म हो गया? अब बीजेपी की नैया पार या तो मांझी जी, या तो उपेंद्र जी, या तो सहनी जी, या तो कुशवाहा जी लगाएंगे। एनडीए गठबंधन और जो लगातार वर्तमान की सरकार महागठबंधन को हर पुराने बीजेपी की सरकार के कुकर्म के लिए वो दोषी ठहरा रहे हैं। जो नगर निगम, पीडब्ल्यूडी या आधी से अधिक, जदयू से ज्यादा मंत्रिमंडल में बीजेपी थी। हम आग्रह करेंगे नीतीश कुमार जी से और सरकार से, बिहार में बीजेपी की सरकार जब थी, जब वो मंत्रिमंडल में थे, उसकी पूरी योजनाओं की जांच निगरानी से करा। लगातार जो लोग अकूट बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में रह करके लूटे हैं, जिन लोगों ने पूरी की पूरी बिहार की जनता के पैसे अपने घर ले गए, कहावत है शुभ बाजे तब बाजे चलियो बाजे, शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हैं ये लोग। मैं हाथ जोड़ के करबद्ध आग्रह करता हूं कि बीजेपी वाले अपनी अपनी संपत्ति की घोषणा करें, अपने पूरे परिवार को। और बिहार में हर विभाग में जो घोटाले हुए हैं उसकी भी पूरी जांच। सुशील मोदी जी के वित्तीय विभाग से लेकर के खनन विभाग तक में जो घोटाले हुए हैं, हम चाहते हैं कि सुशील मोदी जी की भी खनन विभाग, वह भी सीना तान के सुशील मोदी से आग्रह करेंगे कि आप सरकार को एक पत्र लिखें कि खनन विभाग और वित्त विभाग में मैं जब तक था उसकी पूरी जांच करें। खनन विभाग में कितने घोटाले हुए सुशील जी के रहते हुए, कितना पैसा की लेन देन हुई, और सुशील मोदी जी और के पाठक का क्या रिश्ता था खनन विभाग जब थे, तो उस रिश्ता का भी उजागर आवश्यक है। दूसरी तरफ यदि बीजेपी को इतना ही दम है अपने बदौलत, नरेंद्र मोदी जी के बदौलत, तो फिर लगातार मांझी जी को प्रलोभन, कुशवाहा जी को प्रलोभन सुरक्षा का, मुकेश सहनी जी को सुरक्षा का प्रलोभन, चिराग जी को, और लगातार एनडीए के गठबंधन के साथ बार्गेनिंग बीजेपी के द्वारा अन्य दलों को प्रलोभन दे करके, तो क्या नरेंद्र मोदी जी पर पूर्णतः भरोसा खत्म हो गया? अब बीजेपी की नैया पार या तो मांझी जी, या तो उपेंद्र जी, या तो सहनी जी, या तो कुशवाहा जी लगाएंगे। देश में लगातार कांग्रेस, अब महाराष्ट्र में अजीत पवार बीजेपी का नैया पार लगाएंगे। नरेंद्र मोदी जी पर मेरा सीधा आरोप है कि बीजेपी को अब भरोसा नहीं रही। नरेंद्र मोदी जी का चमत्कार इस देश में खत्म हो गया। नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की सरकार, अमित शाह जी, वो राहुल गांधी जी से सबसे ज्यादा अत्यधिक वो डर चुके हैं। उसके भीतर राहुल गांधी जी का डरावना सपना आता है नरेंद्र मोदी जी को, जिसके चलते
देश में मुद्दों से भटकाकर लगातार पार्टियों को तोड़ना और जो घटना गुजरात के हाईकोर्ट में हुई, सारा फोकस राहुल गांधी जी की सदस्यता को खत्म करने की, तो इससे बड़ा डर नरेंद्र मोदी जी को क्या होगा कि लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट और लगातार इसके पहले ना जाने कितनी गालियां, दुनिया में कितनी नफरत पैदा नहीं किए गए। नाथूराम गोडसे, जो यदि राष्ट्र की बात आएगी, जाति की बात आएगी, तो महात्मा गांधी राष्ट्र में महात्मा गांधी को गाली देने से ज्यादा अपमानित कुछ नहीं हो सकता। नाथूराम गोडसे को बीजेपी और आरएसएस को जो सबसे बड़ा हत्यारा है उसको सम्मानित करना, क्या यह सबसे बड़ा केस नहीं बनेगा? तो इसीलिए मेरा सीधा आरोप है कि एनडीए का कुनबा पूरे देश के अदानी के पैसे और जो घोटाले हुए हैं, अजीत पवार से लेके प्रफुल्ल पटेल, जिनको मंत्रिमंडल में जो लोग इस देश में सबसे ज्यादा घोटाला किया है उसको सीबीआई ईडी के डर से भयमुक्त करके और 2024 के जीतने का एक रास्ता सिर्फ प्रलोभन, भय, दोहन, डर और सुरक्षा। इसीलिए इस देश में अब नरेंद्र मोदी जी जैसी और भाजपा की विचारधारा खत्म हो गई। नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा गंगोत्री साबित हुई बीजेपी। नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचारियों के गोदी में बैठकर मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक 2024 के चुनाव में नैया पार लगाने की अपना सपना देख रही। इसलिए हिंदुस्तान में हम चाहते हैं कि बिहार से शुरू हो और बिहार निगरानी को पूरे बीजेपी के मंत्रिमंडल की जांच दी जाए और सुशील मोदी को हिम्मत है तो खनन विभाग के लिए पत्र लिखे और वित्त विभाग का की जांच कर लिया जाए, सीएजी का पूरा रिपोर्ट, सब कुछ। दूसरा,